दो भाइयों की द्रौपदी क्यों बन गई सुनीता? पढ़े लिखे और संपन्न तीन लोगों ने आपस में क्यों किया विवाह? एक लड़की से दो लड़कों की शादी में क्यों आए 4,000 से ज्यादा मेहमान? दोस्तों, 12 जुलाई को हिमाचल प्रदेश में हुई एक शादी ने सबको चौंका दिया है। इस शादी में दो लड़कों ने एक ही लड़की से शादी की है। ये दोनों सगे भाई हैं और काफी पढ़े लिखे हैं। यही नहीं, लड़की भी काफी पढ़ी लिखी और संपन्न है। इन तीनों ने बहुपति प्रथा, जिसे कई जगह द्रौपदी प्रथा भी कहा जाता है, उसे एक तरह से जिंदा कर दिया है। वीडियो में आपको बताएंगे कि उन्होंने आज के मॉडर्न युग में ऐसा क्यों किया। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, ये है हिमाचल के सिरमौर जिले की कुन्हाट गांव की रहने वाली सुनीता चौहान। इनसे सिरमौर जिले के ही शिलाई गांव के रहने वाले दो सगे भाइयों प्रदीप नेगी और कपिल नेगी ने शादी कर ली है। शादी के बाद सुनीता प्रदीप और कपिल की द्रौपदी बन गई हैं। यानी इन तीनों ने भी पांडव द्रौपदी की तरह बहुपति प्रथा को आगे बढ़ाया है। दोस्तों, ये शादी हट्टी समुदाय की पुरानी परंपरा जोड़ीदार के तहत हुई, जिसमें एक महिला दो या अधिक भाइयों से शादी कर सकती है। ये शादी 12 जुलाई को शुरू हुई और 3 दिन तक बड़ी धूमधाम से चली। बताया जा रहा है कि इस शादी समारोह में 4,000 से अधिक लोग शामिल हुए, जमकर जश्न किया। शादी में स्थानीय लोकगीत और नृत्य के कई दौर चले। इस शादी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि तीनों ने बिना किसी दबाव के आपसी सहमति से इस विवाह को करने का निर्णय लिया है। प्रदीप नेगी ने बताया कि ये शादी उनकी और कपिल की आपसी सहमति से हुई। प्रदीप ने कहा कि हमने अपनी परंपरा को गर्व के साथ सार्वजनिक रूप से अपनाया। ये हमारा साझा फैसला था। वहीं कपिल ने कहा कि हम अपनी पत्नी को प्यार, स्थिरता और सहारा देना चाहते हैं। हम हमेशा से पारदर्शिता में विश्वास रखते हैं। प्रदीप नेगी और कपिल नेगी की दुल्हन सुनीता चौहान ने कहा कि वे इस परंपरा को पहले से जानती थीं और उन्होंने अपनी मर्जी से इस शादी के लिए हामी भरी है। उन्होंने कहा कि मैं इस रिश्ते का सम्मान करती हूं और हम तीनों के बीच बने संबंध से खुश हूं। आपको बता दें कि तीनों ही उच्च शिक्षा प्राप्त हैं। प्रदीप सरकारी नौकरी में है, जबकि कपिल 5 स्टार होटल में काम करते हैं। दोस्तों, इस शादी पर हिमाचल के संसदीय कार्य मंत्री और शिलाई विधानसभा क्षेत्र के विधायक हर्षवर्धन चौहान ने भी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि बहुपति परंपरा एक पुरानी चली आ रही प्रथा है। इस परंपरा का नाम जोड़ीदार प्रथा है। शिलाई का शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां पर ऐसी शादी न हुई हो। जोड़ीदार प्रथा में 2 या इससे अधिक भाई एक ही दुल्हन के साथ 7 फेरे लेते रहे हैं। मंत्री जी ने कहा कि वैसे तो बारात के साथ एक ही भाई दूल्हा बनकर दुल्हन लेने जाता है, लेकिन यहाँ दोनों भाई बारात में गए। मंत्री जी के साथ अन्य लोगों ने कहा कि ये परंपरा धीरे धीरे लुप्त हो रही है, लेकिन इन दोनों भाइयों ने इस परंपरा को जीवित रखने का कार्य किया है। उन्होंने माना कि इंटरनेट मीडिया के समय में प्रदेश के सिरमौर जिले में 2 भाइयों की एक लड़की से शादी चर्चा का विषय बन गई है। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश के राजस्व कानूनों में जोड़ीदार के तहत ऐसी शादियों को मान्यता दी जाती है। हट्टी समुदाय, जिसे 2022 में अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है, कि मुख्य रूप से हिमाचल उत्तराखंड सीमा पर बसा है। इस समुदाय के करीब 3 लाख लोग 450 गाँव में रहते हैं। बताया जा रहा है कि बधाना गांव में पिछले 6 सालों में कम से कम 5 ऐसी शादियां हुई हैं। केंद्रीय हट्टी समिति के अनुसार ये परंपरा हजारों साल पुरानी है और इसका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक जरूरतों को पूरा करना था। पहाड़ी इलाकों में खेती बाड़ी और जमीन की देखभाल के लिए परिवार में अधिक पुरुषों की आवश्यकता होती थी। ये परंपरा भाइयों के बीच एकता बनाए रखने और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी मदद करती है। शिक्षा, सामाजिक बदलाव और आर्थिक विकास की वजह से ये परंपरा अब कम हो रही है। फिर भी कुछ गांवों में ये परंपरा चुपके से जारी है और इसे सामाजिक स्वीकृति प्राप्त है। पड़ोसी क्षेत्रों जैसे उत्तराखंड के जौनसार, बबार और हिमाचल के किन्नौर में भी पहले ऐसी परंपराएं थीं। प्रदीप, कपिल और सुनीता ने इस शादी को सबके सामने खुलकर और धूमधाम से करके इस परंपरा को नई संजीवनी प्रदान की है। दोस्तों, स्थानीय लोग इस प्रथा को पौराणिक काल से भी जोड़ते हैं। उनके मुताबिक पांडवों और द्रौपदी ने अज्ञातवास के दौरान इसी इलाके में समय बिताया था, इसलिए यहाँ के लोग पांडवों और द्रौपदी से खुद को जोड़ते हैं और उसी विवाह प्रथा को अपनाते हैं। दोस्तों, भारत में बहुपति प्रथा की प्राचीनता महाभारत काल तक जाती है। महाभारत काल में पांडवों और द्रौपदी का विवाह ही नहीं, बल्कि बहुपति प्रथा के कई उदाहरण मिलते हैं। वरुण के 10 प्रचेता पुत्रों की एक पत्नी थी। ययाति की पुत्री माधवी ने विश्वामित्र के अलावा 4 और राजाओं से भी विवाह किया था। जटिला भी एक ऐसी स्त्री है जिसने महाभारत के अनुसार बहुविवाह किया था।
दोस्तों, आज के आधुनिक युग में बहुपति विवाह के चलन को आप किस नजरिए से देखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।